हाय एक्वेरियस, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है एक्वा 11 से लेके 17 मार्च तक के लिए रीडिंग है। और ये रीडिंग में हम देखेंगे कि आपकी करंट पोजीशन कैसे रहने वाली है और क्या ऑब्स्टिकल्स के साथ में डील कर रहे हो इस हफ्ता, और क्या अपॉर्चुनिटी आ रही है, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके एक्वा, और अगर मेरी वॉइस अगर थोड़ी सी डिस्टर्बेंस लगे तो आई एम सो सॉरी, बर्दाश्त कर लीजिएगा क्योंकि आई एम नॉट फीलिंग वेल। ओके, तो थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिएगा। ओके, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ एक्वा कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके एक्वा, और एक और बात बोलना चाहूँगी एक्वा, अगर आप लोग अपने डेलीज़ की रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरा एक और चैनल है डेली टैरो वर्ल्ड करके, तो वहाँ पर जाके आप अपने डेलीज़ की रीडिंग देख सकते हैं। वहाँ पर मैं अपने डेलीज़ की रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ, तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड गो देयर एंड चेक योर रीडिंग। ओके एक्वा, okay, so let's see what the higher messages for you aqua. Oh, you're manifesting your dream guys. See, कहीं ना कहीं ये हफ्ता my dream are coming true. Yeah, your dream are coming true. मे भी शायद आप लोगों ने कोई भी ऐसे ड्रीम सोचे हो कि पास्ट में बट नहीं हो पा रहे थे, तो ये हफ्ता आप लोगों की ड्रीम फुलफिलमेंट होते हुए दिख रहे हो। ओके, जैसे कि किसी ने एफर्ट डाला हो पहले कि ये हफ्ता मुझे वेट कर रहा हो कि अपॉर्चुनिटी आए, तो अपॉर्चुनिटी भी आ रही है। किसी की शादी भी हो रही है, किसी के लाइफ में ग्रोथ भी हो रहा है। यू मैनिफेस्टिंग योर ड्रीम। ओके, दिस इज़ योर हायर मैसेजेस। ओके, तो ये हफ्ता आपके ड्रीम मैनिफेस्ट हो रहे हैं। ओके गाइज, एंड सी लुकिंग डीपर, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि डीप विद इन मी इज अ मैजेस्टिक रेडियंस। कहीं ना कहीं जस्ट लाइक अ हर्बेट का कार्ड है, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि अगर आप लोगों के लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है किसी भी एरिया में, तो लुक डीपर। ओके, अपने आप में सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कीजिए ताकि आप अपने लाइफ में सॉल्यूशन लेके आ सको और अपने लाइफ में मूव ऑन हो सको। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ लुकिंग डीपर। अपने आप में फाइंड आउट करना है या फिर अपने प्रॉब्लम के प्रति डिग डीप होना है ताकि आप राइज अप हो सको, सॉल्यूशन लेके आ सको। क्योंकि यहाँ पर ये हफ्ता आप लोगों की लाइफ में कोई ना कोई ड्रीम मैनिफेस्ट हो रहा है। जैसे कि आपने बहुत टाइम से सोचा हो कि मुझे घर बनाना है। ओके, बट आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, तो उसके लिए आप ना सोल्यूशन ढूंढ रहे थे, फाइनेंशियल ढूंढ रहे थे। तो मे भी शायद हो सकता है कि ये हफ्ता आपको वो फाइनेंशियल मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, सोल्यूशन मिल रहा है। ओके, जस्ट लाइक दैट, दैट इज़ एग्जाम्पल। ओके, तो अगर कोई भी प्रॉब्लम चल रही है तो लुक डीपर गाइस, क्योंकि ये हफ्ता आप अपने यू मैनिफेस्टिंग योर ड्रीम। ओके, एंड सी कहीं ना कहीं ये हफ्ता एग्रीमेंट का कार्ड है। तो जो भी आप में भी शायद हो सकता है किसी के लाइफ में कॉन्ट्रैक्ट मिल रही हो, प्रोजेक्ट मिल रहा हो, कुछ लोगों की शादी भी हो रही हो। ओके, क्योंकि एग्रीमेंट का कार्ड है, तो किसी के लाइफ में पीस आ रहा है, किसी के लाइफ में एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं अपने जॉब के सिलसिले में, अपने हैप्पीनेस के सिलसिले में। ओके, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड है होलनेस। ओके, एंड सी दे द सक्सेस गाइस, सक्सेस मिल रहा है आप लोगों की लाइफ में ये हफ्ता। सक्सेस इन द सेंस कि मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप वर्ल्डली सक्सेस हो जाओगे। मैं ये बोलूँगी कि आप अपने प्रॉब्लम के प्रति आपको सक्सेसफुली रिजल्ट मिल रहा है, या फिर अपने ड्रीम के प्रति आपको कोई ना कोई सोल्यूशन मिल रहा है, या फिर आपके लाइफ में पहले आपने एफर्ट डाले थे तो बट आपको रेस प्रमोशन तरक्की नहीं मिल रही थी, तो ये हफ्ते आपको तरक्की मिल रही है, तो इसीलिए उसमें एग्रीमेंट हो रहा है ताकि आप हायर लेवल तक जा सको। ओके, तो दैट्स वाई ये हफ्ता आप लोगों की लाइफ में पीस आ रहा है, सक्सेस मिल रही है, विक्ट्री हो रही है, एंड कुछ लोगों के लाइफ में कॉन्ट्रैक्ट, न्यू कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं, प्रोजेक्ट आ रहा है ताकि वो अपनी लाइफ को बैलेंस कर सके, हैप्पी रह सके। ओके, एंड गोल्डन सोलर ड्रैगन का कार्ड है, हेल्प यू स्टैंड इन योर मास्कुलिन पावर विद विजडम, लेट योर DNA बी reprogram and the light code activated, become an inspired leader। सी कहीं ना कहीं इस हफ्ते आप लोगों की लाइफ में जस्ट लाइक एम्परर का कार्ड है,
प्लानिंग कर रहे हो, स्ट्रैटेजी कर रहे हो एंड लुक डीपर। ओके, अब बहुत गहराई से देख रहे हो कि मैं अपनी लाइफ में कैसे रेस प्रमोशन तरक्की पाऊँ, मैं अपनी लाइफ में कैसे अपनी लाइफ को कंट्रोल करूँ, मैं अपनी लाइफ में कैसे पैशनेट एनर्जी है, फोकस हो, लीडरशिप रोल निभा रहे हो, इंडिपेंडेंट हो और अपनी लाइफ को कंट्रोल करते हुए दिख रहे हो। ओके, एंड सी एयर एंड वाटर ड्रैगन, मे बी शायद यू डीलिंग विद एयर साइन या फिर वाटर साइन। ओके, दिस इज यू, मे बी शायद यू डीलिंग विद वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एंड इट सेज help you to connect to higher frequency, trust your intuition, develop your psychic abilities, be open to enlightenment, express your inner song। okay, कहीं ना कहीं अपने लाइफ को कंट्रोल करने के प्रति या फिर कोई भी परिस्थिति को कंट्रोल करने के प्रति यूज योर इंट्यूशन गाइस। ओके, इस हफ्ते आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा हाईली हो रही है ताकि आप अपने लाइफ में इमोशनली स्टेबल हो सको। ओके, और अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ सोल्यूशन लेके आ सको। तो यूज़ योर इंट्यूशन, इसीलिए लुक डीपर का कार्ड है, अपने आप में डिग डीप होना है ताकि आप अपने अंदर से ही सोल्यूशन लेके आ सको। ओके, तो यूज़ योर इंट्यूशन। एंड नेक्स्ट कार्ड है अल्फा ड्रैगन का, हार्नेस द डिवाइन मास्कुलिन पावर ऑफ क्रिएशन, डिस्ट्रॉय द ओल्ड, विजुलाइज योर ड्रीम, हेल्प टू मैनिफेस्ट अ न्यू वर्ल्ड। जो भी आप लोगों की लाइफ में नेगेटिविटी थी ना, उसको लेट गो कीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट कर सको, फुलफिलमेंट कर सको। ओके, एक नए एक्यूरियस की दुनिया बना सको। ओके, तो मैं ये बोलना चाहूँगी, सी डिस्ट्रॉय कीजिए अपने नेगेटिविटी को, डिस्ट्रॉय कीजिए, लेट गो कीजिए एंड लेट गो कीजिए ताकि आप अपने ड्रीम को फुलफिलमेंट कर सको, ताकि आप अपने ड्रीम के प्रति एक्शन ले सको, इमोशनली बैलेंस होते हुए। ओके, और अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सको। वाओ, एंड यूज योर इंट्यूशन। तो दिस हायर मैसेजेस दिस कि कहीं ना कहीं ये हफ्ता आप अपनी लाइफ में अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, आपके विश कम ट्रू हो रहे हैं। तो गाइस, जो भी ओल्ड आपके विशेष के प्रति कोई भी ओल्ड पैटर्न, ओल्ड पर्सन या फिर कुछ भी ऐसे वादा आती है, उसको लेट गो कीजिएगा ताकि आप अपनी लाइफ में लाइफ को कंट्रोल कर सको और अपनी लाइफ में एक इंडिपेंडेंट और हायर लेवल तक जा सको। ओके, और यूज योर इंट्यूशन, trust your gut feeling, aqua, that is your higher messages. Let's see, let's go deeper, aqua, let's go deeper. One more shuffle. Okay, situation of the week, obstacles, opportunity, outcome and the guidance, and this is your overall energy for the week. 7 of forces का कार्ड है। सी, कहीं ना कहीं जस्ट लाइक अगर आप लोगों की लाइफ में ना कहीं पर भी कंफ्यूजिंग था किसी भी एरिया में, तो बैलेंस कर रहे हो कि पास के मामलों को लेके कंफ्यूजिंग था तो, और किसी के लाइफ में अगर अपॉर्चुनिटी नहीं था तो इस हफ्ते अपॉर्चुनिटी आ रही है ताकि वो अपनी लाइफ को अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट कर सके। ओके, और किसी की लाइफ में अगर लीगल मैटर चल रहा था प्रॉपर्टी का या फिर डिवोर्स का या फिर इनहेरिटेंस का, ओके, कोई भी ऐसे लीगल मैटर चल रहे थे तो भी यहाँ पर ना बैलेंसिंग हो रहा है। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि पास के कोई भी नेगेटिव पैटर्न थे या फिर पास्ट में जो भी आपने एफर्ट डाले थे उसका रिजल्ट भी मिल रहा है, पास्ट में जो नेगेटिव पैटर्न थे उसके प्रति आपको सोल्यूशन भी मिल रहा है एंड आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर रहे हो। ओके, एंड सी किंग ऑफ फोर्सेस का कार्ड है। आई फील सो कि एक्वायर यूर एयर साइन, मे बी शायद यू डीलिंग विद कोई फायर साइन के साथ में डील कर सकते हो, एरीज, लियो, साजिटेरियस, बॉस, फ्रेंड, लवर, कोई भी हो सकता है। बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस, कहीं ना कहीं आप अपने कन्फ्यूजन को दूर करते हुए दिख रहे हो एंड दिस इज़ द अपनी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हो, स्मार्ट वर्क करते हुए, ऑब्जर्व करते हुए, प्लानिंग करते हुए, स्ट्रैटेजी करते हुए अपने पास के मामलों से बाहर निकल रहे हो, पास के गोल को मैनिफेस्ट कर रहे हो, पास में एफर्ट जो डाले थे उस पर फोकस होकर अपनी अपॉर्चुनिटी को क्रिएट कर रहे हो। देयर इज़ द सिक्योर स्टेबल एनर्जी है। ओके, जस्ट लाइक किंग ऑफ वन की तरह एनर्जी है, इंडिपेंडेंट हो रहे हो। ओके, तो दिस इज़ योर ओवरऑल एनर्जी, फुल ऑन इंडिपेंडेंट हो, फुल ऑन कॉन्फिडेंट है, फुल ऑन अपनी लाइफ में स्मार्ट वर्क कर रहे हो ताकि फोकस हो रहे हो ताकि आप अपने चॉइसेस को क्रिएट कर सको, आप अपने लाइफ को बैलेंस कर सको, आप अपने पास के मामलों से सोल्यूशन लेके आ सको, आप अपनी लाइफ में लक को क्रिएट कर सको। ओके, लेट्स सी व्हाई दिस
King of Forces and Seven of Forces is there. Forces is all about guys want. Okay, universe force कर रहे हैं कि just manifest your dream. And see strength का card है. Maybe you're dealing with Leos. Okay, and see Leos and कहीं ना कहीं मे भी शायद हो सकता है यू डीलिंग विथ लियोस, कोई पर्सन के साथ में डील कर रहे हो, उनके साथ में फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हो, या फिर कोई पर्सन लव वाइज ओके या ब्लेसिंग चाहते हो ताकि आप अपने पास के मामलों से निपट के एक नए तरीके से रिलेशनशिप स्टार्ट कर सको। अदरवाइज़ मैं ये बोलना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ इज ऑल अबाउट गाइस कॉन्फिडेंटनेस। कॉन्फिडेंटली फोकस हो अपने गोल के प्रति, कॉन्फिडेंटली फोकस हो अपनी ब्लेसिंग के प्रति, अपॉर्चुनिटी के प्रति या अपने आर्थिक मामलों के प्रति, ताकि आप अपने लाइफ में राइज अप होकर एक नई शुरुआत कर सको। ओके, इसीलिए पेशेंटली फोकस कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सको। जैसे कि मैंने पहले ही कहा, यहाँ पर किंग ऑफ फोर्स, स्मार्ट वर्क कर रहे हो, पेशेंट रखे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में चॉइसेस को क्रिएट कर सको या फिर ब्लेसिंग को लेके आ सको, ऑफ़र को लेके आ सको और एक नई शुरुआत कर सको, अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट कर सको। ओके, वाओ, ब्लेसिंग है, ऑफ़र भी है, सपोर्ट भी है। ओके गाइज, जो भी आपके ड्रीम है उसको मैनिफेस्ट करने के लिए दिस इज़ योर ओवरऑल एनर्जी एंड दिस इज़ योर सिचुएशन ऑफ द वीक। सी किंग ऑफ स्क्रॉल का कार्ड है, लॉर्ड्स ऑफ किंग, दिस इज़ यू। ओके एक्वा, कहीं ना कहीं आप ऑब्जर्व कर रहे हो अपने परिस्थिति के प्रति। ओके, ऑब्जर्व कर रहे हो, मैच्योर तरीके से डील कर रहे हो, इंफॉर्मेशन ले रहे हो ताकि आप अपने लाइफ में सिक्योर हो सको। या किसी के लाइफ में इस हफ्ते ना गुड न्यूज़ भी आ रही है, जैसे कि मैंने पहले कहा गुड न्यूज़ आ रही है, किसी की शादी हो रही है, किसी के लाइफ में क्रिएटिंग अ न्यू होल वर्ल्ड एक्वेरियस। एंड मे भी शायद किसी के लाइफ में प्रॉपर्टी का वाद विवाद चल रहा था, कोई ख़रीदना चाहता था, कोई बेचना चाहता था, कोई घर बनाना चाहता था, तो यहाँ पर पेपर वर्क भी होता हुआ दिख रहा है। ओके, तो दिस इज़ यू, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट है, मैच्योर्ड है एंड अपने अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करने के लिए आप इंफॉर्मेशन ले रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में अपने ड्रीम को फुलफिलमेंट कर सको। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हो सको, ताकि आप अपनी लाइफ में अपने विशेष को पूरा कर सको। ओके, और अगर कुछ लोग सिंगल हैं लव वाइज, अगर कुछ लोग सिंगल हैं तो भी यहाँ पर मिंगल होने के लिए कम्युनिकेशन कर रहे हैं, सामने वाले से फेस टू फेस बातचीत कर रहे हैं ताकि उनके विशेष पूरे हो सके। ओके, क्योंकि यहाँ पर दिस इज़ द सिंगल का कार्ड भी माना जाता है एंड विश फुलफिलमेंट का कार्ड भी माना जाता है, तो कहीं ना कहीं लव वाइज किसी का अगर विश हो कि मिंगल होना तो वो हो रहे, और अगर किसी के लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी किसी भी एरिया में तो यहाँ पर एफर्ट डाल रहे हैं, हार्डवर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं ताकि उनके लाइफ में सोल्यूशन आ सके। एंड कुछ लोग अगर इंडिपेंडेंट भी होना चाहते हैं मनी वाइज, जॉब वाइज, सिक्योरिटी वाइज, तो भी हो रहा है। ओके, एंड कुछ लोग अगर रेस, प्रमोशन, तरक्की भी चाहते हैं तो भी बन रहा है इस हफ्ते, तो ट्राई कीजिएगा। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द ऑब्स्टिकल्स है, सी जस्टिस, जस्ट लाइक अ जस्टिस। ओके, ऑब्स्टिकल्स है कहीं ना कहीं सोल्यूशन, ऑब्स्टिकल्स है फ्यूचर को बैलेंस करना, ऑब्स्टिकल्स है फ्यूचर को बेहतर फ्यूचर बनाना, ऑब्स्टिकल्स है लोगों के साथ में बातचीत करके सोल्यूशन लेके आना। ओके, जस्ट लाइक अ जस्टिस का कार्ड है। ऑब्स्टिकल्स है डिवाइन टाइमिंग, ऑब्स्टिकल्स है सिक्योर एक स्टेबल लाइफ बनाना। Why this card is here for you and see obstacles है लाइफ में मूव ऑन होना। सी चैरियट का कार्ड है, कहीं ना कहीं आपकी ना परिस्थिति मूव ऑन नहीं हो पा रही है। ओके, वो आप लोगों के लाइफ में ऑब्स्टिकल्स है, तो आप सोचो कब मेरी लाइफ में लाइफ की गाड़ी आगे बढ़े। ओके, मे भी शायद हो सकता है कोई कैंसर पर्सन ऑब्स्टिकल्स हो सकते हैं। ओके, तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ना कोई रिजल्ट नहीं दिख पा रहा है, कोई लाइफ में मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, वहीं के वहीं स्टक हो। एंड पास के मामलों के प्रति किसी की शादी नहीं हो पा रही है, किसी के लाइफ में डिवोर्स नहीं हो पा रहा है, किसी के लाइफ में प्रॉपर्टी वाइज सक्सेसफुल नहीं मिल रहा है, प्रॉपर्टी वाइज, इनहेरिटेंस वाइज उनके प्रति फेवर रिजल्ट नहीं आ पा रहा, तो इसीलिए कहीं ना कहीं वहीं के वहीं अटके पड़े और चाहते हो कि लाइफ आपको जस्टिस दे और आपकी लाइफ में मूवमेंट हो और बैलेंस हो और सक्सेसफुली आप आगे बढ़ो। ओके, और अगर मैं लव वाइज भी बोलूँ तो लव वाइज कहीं ना कहीं से पास के मामलों को लेके वहीं पर स्टक हो। ओके, लव वाइज एग्जांपल है, लव वाइज
स्टक हो वहीं पर ही, कहीं ना कहीं पास के मामले सुलझ ही नहीं रहे हैं, ओके, सुलझ नहीं रहे कि ताकि आप अपने लव वाइज में मूवमेंट हो बोल के, बट दैट इज़ योर ऑब्स्टिकल्स पार्ट। लेट्स सी अपॉर्चुनिटी क्या है। अपॉर्चुनिटी है 6 ऑफ स्क्रॉल का कार्ड है, ओके, द साइन ऑफ द टाइम। अपॉर्चुनिटी है कि कहीं ना कहीं समय आपके फेवर में है। नाउ इज़ द टाइम फॉर योर साइड, ओके, एंड किसी के लाइफ में हो सकता है पीस आ रहा है, जो भी यहाँ पर ऑब्स्टिकल्स है। किसी के लाइफ में हो सकता है कि कहीं ना कहीं सोल्यूशन आ रहा है। किसी के लाइफ में हो सकता है कि जैसे कि प्रॉपर्टी का मामला चल रहा था, रिजल्ट नहीं मिल रहा तो रिजल्ट आ रहा है। कुछ लोगों की लाइफ में शादी हो रही है, कुछ लोगों की लाइफ में तरक्की हो रही है, कुछ लोगों की लाइफ में पेपर, यहाँ पर पेपर वर्क भी हो रहा है, रिजल्ट भी मिल रहा है, सॉल्यूशन भी आ रही है, एक सक्सेसफुली मूव ऑन हो रहे हो। एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस, हारमोनी आ रही है, ओके। 6 ऑफ स्क्रॉल का कार्ड है, पीस, हारमोनी, रिजल्ट आ रहा है, एंड जस्ट यू रेडी फॉर द नेक्स्ट चैप्टर, जस्ट लाइक दिस, ओके। अपॉर्चुनिटी आ गई तो यू रेडी फॉर द नेक्स्ट चैप्टर। एंड सी, कहीं ना कहीं 4 ऑफ कॉइन का कार्ड है, तो दिस इज़ द कार्ड ऑफ कंफर्टेबल हो रहे हो अपनी लाइफ में। 4 इज ऑल अबाउट गाइस सिक्योर स्टेबल लाइफ, ओके, आपके अर्थली मैटर वाइज। तो इसीलिए सी ऑफर आ रहा है, तो इसीलिए आप रेडी हो रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबली मूव ऑन हो सको, ओके। और कोई रिजल्ट आ रहा है, इसलिए आप यहाँ पर टाइम देख रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ में अब रिजल्ट आ गया है, नेक्स्ट लेवल क्या होगा, जस्ट लाइक दिस, ओके। सिक्योर स्टेबल लाइफ कैसे बना सकते हैं, ओके। तो मैं ये बोलूँगी कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके ऑब्स्टिकल थी, मूवमेंट नहीं हो पा रहा है पास के मामलों के प्रति, तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी के तौर पे पीस आ रहा है, मूवमेंट हो रहा है, रिजल्ट आ रहा है, एंड आप रेडी हो रहे हो कि नेक्स्ट लेवल और भी ज़्यादा हैप्पीनेस वाला कैसे बनाए, एक्साइटिंग वाला कैसे बनाए, सिक्योर स्टेबल वाला कैसे बनाए, ओके। वो किसी भी मामलों को लेके हो सकता है, ओके। जैसे कि अगर प्रॉपर्टी वाइज आपको रिजल्ट नहीं आ पा रहा था ऑब्स्टिकल वाइज, तो यहाँ पर प्रॉपर्टी वाइज भी आपको रिजल्ट मिल रहा है, तो आप ये सोचोगे यार प्रॉपर्टी तो अभी हमारे फेवर में आ गई है, अभी आगे क्या करना चाहिए, जस्ट लाइक दिस, ओके। प्रिपरेशन कर रहे हो ताकि आप फ्यूचर में सिक्योर हो सको। एंड दिस इज योर आउटकम। आउटकम में सी वाटरफॉल का कार्ड है, 6 ऑफ फोर्सेस का कार्ड है। वाटरफॉल इज ऑल अबाउट गाइस अपॉर्चुनिटी। यूनिवर्स आपको ना अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि ताकि आप अपनी लाइफ में इमोशनली सिक्योर स्टेबल हैप्पीनेस रह सको, ओके। 6 ऑफ फोर्सेस का कार्ड है, तो देयर इज अ ग्रोथ ऑल्सो, ओके। ग्रोथ है, इमोशनल स्टेबिलिटी है, अपॉर्चुनिटी है, ताकि आप अपने लाइफ को बैलेंस कर सको, पीस बना सको, या फिर सक्सेसफुली आगे बढ़ सको, क्योंकि वाटर एक जगह रुकता नहीं है, जस्ट फ्लो ही करता रहता है, ओके। उसी तरह से आप अपनी लाइफ में भी फ्लो होते हुए दिख रहे हो, ओके। एंड सी जस्ट लाइक दिस, जस्ट लाइक दिस, सी फ्लो होते हुए दिख रहे हो। एंड दिस इज द कार्ड ऑफ प्रिंसेस ऑफ कप का कार्ड है। यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ जाओ, ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर हो सको, ताकि आप अपनी लाइफ में एक सिक्योर स्टेबल लाइफ बना सको, ओके। सी दिस 3 कार्ड इज योर आउटकम, ओके। सी अपॉर्चुनिटी आ रही है, ब्लेसिंग आ रही है, सिक्योर लाइफ बनती हुई दिख रही है। 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, मनी आ रहा है, ऑफर आ रहा है, सपोर्ट आ रहा है, फैमिली वाइज हैप्पीनेस हो रही है, कोई गेट टुगेदर हो रहा है, ताकि आप अपने लाइफ में इमोशनली स्टेबल हो सको, या फिर किसी की शादी हो रही है, कुछ भी हो सकता है। तो मैं ये बोलूँगी सी ये 3 कार्ड के उसमें तो जस्ट आप मैच करके देखिएगा, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस सिक्योर स्टेबल लाइफ, ब्लेसिंग है एंड इमोशनल स्टेबिलिटी है। जैसे कि अगर मैं मैरिज वाइज बोलूँ तो मैरिज वाइज यहाँ पर बनने जा रहे हैं, एग्रीमेंट हो रहा है, ताकि वो अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ एक नई चैप्टर स्टार्ट कर सके एंड इमोशनली स्टेबल हो सके। एग्जाम्पल था वो, तो अपने परिस्थिति के प्रति भी वैसे ही करके मैच करके देखिएगा, ओके। तो मैं ये बोलूँगी एक्वा कि ये हफ्ते आप बोलोगे कि ऑफ़र है, मैं ये बोलूँगी कि ये हफ्ता आप लोगों की लाइफ में अपॉर्चुनिटी तो आ चुकी है, ओके। ऑफ़र तो आ चुके हैं अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट करने के प्रति, बट मैं ये बोलूँगा कि ये हफ्ता आप लोगों के लाइफ में रुके हुए काम है ना, वो बनते हुए दिख रहे हैं। अगर लाइफ में मूवमेंट नहीं हो पा रहा था तो वो हो रहा है, और आप अपने लाइफ में कंफर्टेबल हो रहे हो, अपॉर्चुनिटी आ रही है एंड नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में इमोशनल स्टेबल हो सको एंड सिक्योर स्टेबल लाइफ बना सको, ओके।
इसीलिए यू मैनिफेस्टिंग योर ड्रीम. लेट गो ओल्ड. ओके, लेट गो ओल्ड एंड यू मैनिफेस्ट योर होल न्यू वर्ल्ड. वाओ, क्योंकि दिस इज़ योर ओवरऑल एनर्जी. 7 ऑफ फोर्सेस का कार्ड है. ओके, एफर्ट डाल रहे हो अपने इस एफर्ट तो डाल ही रहे हो अपने ऑफर के प्रति, अपने ग्रोथ के प्रति फोकस करो, ऑब्जर्व करो ताकि आप ये सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर सको. ओके, एंड दिस इज योर गाइडेंस. सी, यू आर इन द न्यू जर्नी. ओके, जैसे कि शादी कर रहे हो तो एक नई जर्नी पे हो, रीलोकेट हो रहे हो तो एक नई जर्नी पे हो. ओके, बट यू आर ऑन द ट्रैक गाइस, यू आर इन द राइट पाथ. आप लोगों के लाइफ में कहीं ना कहीं एक फ्रेश चैप्टर स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है. ओके, अगर कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है तो आ तो रही है, जस्ट बोर्ड कीजिएगा उस अपॉर्चुनिटी को, क्योंकि देयर इज़ द ब्लेसिंग. गाइडेंस है कि आप लोगों की लाइफ में ब्लेसिंग है, गुड न्यूज़ आ रही है और आप अपनी लाइफ में एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने के प्रति रेडी हो. क्योंकि कहीं ना कहीं पास में भी शायद हो सकता है बॉर्डम फील कर रहे थे, रिजेक्शन फील कर रहे थे, मिस अपॉर्चुनिटी फील कर रहे थे, इमोशनल तौर से ड्रेन फील कर रहे थे, या फिर हो सकता है कि कहीं ना कहीं नेगेटिविटी थी, डिसअपॉइंटमेंट था. बट यूनिवर्स यही बोलना चाहता है, जो भी आपकी लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट था, आपके ड्रीम फुलफिलमेंट नहीं हो पा रहे थे, here is the blessing, here is the new, here is the opportunity, ताकि आप अपनी लाइफ में एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको. ओके, न्यूज़ भी है, अपॉर्चुनिटी भी है, गुड न्यूज़ भी है एंड चॉइसेस भी है, ताकि आप डिसीजन लेके अपनी लाइफ में इमोशनल स्टेबल हो सको. तो गाइज डिसीजन लीजिएगा. ओके, तो बहुत अच्छी एनर्जी है ये हफ्ता. यू मैनिफेस्टिंग योर ड्रीम. तो चॉइसेस हैं, तो पिक करके अपनी लाइफ में एक नेक्स्ट लेवल पे जाइएगा ताकि आप इमोशनल तौर से स्टेबल हो सको. लेट्स सी आज का क्वेश्चन. एक्वा, मैं यहाँ पर 5 पास रख रही हूँ. चूज पास, मैं पास इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो. ओके एक्वा, हियर इज़ द 5 पास. तो चलिए स्टार्ट करते हैं पैनल 1 से. जिन्होंने पैनल 1 चूज़ किया ये उनके लिए एंजल ऑफ गाइडेंस. देयर इज़ द गाइडेंस. ओके गाइस, जो भी आपने सवाल पूछा है आपके ड्रीम को मैनिफेस्ट करने के लिए या फिर अपने प्रॉब्लम से राइज अप होने के लिए, आपके आजू बाजू में ही गाइडेंस है, तो देखने की कोशिश कीजिएगा. फ्रेंड हो सकते हैं, फैमिली हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है. आपके आजू बाजू में गाइडेंस है तो देखिएगा. ओके, पॉइंट नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा है, गॉडेस ऑफ वननेस. समवन यू लव इज़ थिंकिंग फाउंडली ऑफ यू एट द मोमेंट. ओके, जो भी आपने सवाल पूछा है, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आपके अभी इस मोमेंट पे कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस महसूस कर रहे हो. ओके, पॉइंट नंबर 2, तो यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि जस्ट फोकस होइए, ऑब्जर्व कीजिए एंड अपनी लाइफ में स्टैंड लेने की कोशिश कीजिए ताकि आप अपने लाइफ में सिक्योर हो सको. जैसे कि आप बोलोगे कि मेरी लाइफ में मनी वाइज में सिक्योर होगा, यस होगे, बट आपको ना पॉजिटिव सोच रखनी है एट दिस मोमेंट पे. जैसे बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जैसा आप सोचोगे वैसा आपके साथ में होगा, तो पॉजिटिव रहिएगा ताकि आपकी लाइफ में सारी चीज़ें पॉजिटिव हो. पॉइंट नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा है, एंजल ऑफ मैनिफेस्टेशन. ओके, कहीं ना कहीं योर एफर्ट, डिटर्मिनेशन एंड परसिवरेंस हैव पेड ऑफ. पॉइंट नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा, कॉन्ग्रेचुलेशन. ओके, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन मैं इसलिए बोल रही क्योंकि जो भी आपने एफर्ट डाला उसका आपको रिजल्ट मिल रहा है. जैसे कि लव में एफर्ट डाला हो तो रिजल्ट मिल रहा है वापस, पॉजिटिव रिजल्ट. मनी में डाला हो तो पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है. नाउ इट्स टाइम फॉर रिवॉर्ड. ओके, जस्ट लाइक दिस, नाउ इट्स टाइम फॉर पे ऑफ. आपने जो भी एफर्ट डाला है, पॉइंट नंबर 3, आपको यूनिवर्स अब उसका रिजल्ट दे रहा है. ओके, सो कॉन्ग्रेचुलेशन. पॉइंट नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा है, गॉडेस ऑफ नेचर का कार्ड है. यू रीप व्हाट यू सो, योर ड्रीम इज़ कमिंग टू फ्रूएशन. ओके, कहीं ना कहीं गॉडेस ऑफ नेचर का कार्ड है, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, जो भी आपने सवाल पूछा है आपने अपनी लाइफ में एफर्ट डाल दिया. नाउ इज़ टाइम फॉर फ्रूएशन, नाउ इज़ टाइम फॉर ग्रोथ, नाउ इज़ टाइम फॉर. अगर आपने एफर्ट डाला तो देयर इज़ द ग्रोथ. ओके, जो भी आपने सवाल पूछा कि मुझे जॉब मिलेगा, यस फ्रूट है. मुझे मेरी शादी होगी, यस अगर आपने एफर्ट डाला तो होगी. अगर कोई बोलेगा कि मैं अपनी डार्क पीरियड से बाहर निकल पाऊँगा, यस अगर आपने मेहनत किया हो तो निकल पाओगे. तो यस का कार्ड है गाइस. अगर
बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हो नेचर में जाइएगा, देखिएगा कि थोड़ी देर वहाँ पर रहिएगा, देखिएगा, ऑब्जर्व कीजिएगा कि आपको वहाँ से क्या सिंबल मिलता है, क्या सॉल्यूशन मिलता है। तो नेचर में भी जाइएगा, ओके, अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस महसूस करते हो तो। पाइल नंबर 5 जो भी आपने सवाल पूछा, गॉडेस ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड है। स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव, यू विल गेन रेस्पेक्ट बाय होल्डिंग योर ग्राउंड, ओके। तो पाइल नंबर 5 जो भी आपने सवाल पूछा, यूनिवर्स आपको कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, फोकस दे रहे हैं, पेशेंस दे रहे हैं, ताकि आप अपने जो भी आपने सवाल पूछा है उसमें रिजल्ट लेके आ सको, ओके, फेस करके, क्योंकि दिस इज़ द स्ट्रेंथ का कार्ड है। जस्ट लाइक अगर आप फेस नहीं करोगे अपने प्रॉब्लम को, आपने जो भी आपने सवाल पूछा है, जैसे कि लव वाइज सवाल पूछा है कि मेरी लव वाइज मैं सिंगल हूँ तो मिंगल हो जाऊँगा, यस, फेस कीजिए कॉन्फिडेंसली एंड बातचीत करके प्रॉब्लम सॉल्व आउट करने की कोशिश कीजिए, मिंगल हो जाओगे। वैसे करियर वाइज अगर आप करियर में लो कॉन्फिडेंटली फेस करोगे तो मे भी शायद करियर आपको ना मिले, जॉब ना मिले। तो फुल ऑन कॉन्फिडेंटली हर एक चीज़ को फेस करना है ताकि आप अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आ सको, ओके। पाइल नंबर 5 तो अच्छी एनर्जी है गाइस। पाइल नंबर 1 जो भी आपने सवाल पूछा है, आपके सराउंडिंग में ही गाइडेंस है, फ्रेंड, फैमिली, कलीग्स कोई भी हो सकता है, ताकि वो आपको आके कोई ना कोई सोल्यूशन दे सके, देखिएगा ज़रूर। पाइल नंबर 2 जो भी आपने सवाल पूछा, पॉजिटिव रहिए, ताकि जो आपने सवाल पूछा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, पॉजिटिव रहना है ताकि आपकी लाइफ में सारी चीज़ें पॉजिटिव ही पॉजिटिव हो। पाइल नंबर 3 जो भी आपने सवाल पूछा है, नाउ इज़ द टाइम फॉर रिवॉर्ड, ओके, तो रिवॉर्ड लेने के लिए एक्सेप्ट हो जाइए, मतलब रेडी हो जाइए। पाइल नंबर 4 जो भी आपने सवाल पूछा है, जो भी आपने एफर्ट डाला हो उसका आपको फ्रूट मिल रहा है, हैव पेशेंस, ओके। पाइल नंबर 5 जो भी आपने सवाल पूछा, फेस कीजिए कॉन्फिडेंटली, तो उस जो भी आपने सवाल पूछा उसका रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा, ओके। क्योंकि ये हफ्ता है अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट करने का, ये हफ्ता है अपनी लाइफ में जिस भी एरिया में डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है उसके प्रति गुड न्यूज़ का, ये हफ्ता है आप लोगों की लाइफ में ओल्ड पैटर्न को ख़त्म करके अपनी लाइफ में एक अक्यूरेस की नई दुनिया बनाने का, ओके। तो यूज़ योर इंट्यूशन गाइस, लुक डीपर, यूज़ योर इंट्यूशन, ओके एक्वा। या गाइस दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, ओके एक्वा, लव एंड लाइट, टेक केयर।